अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का नेजा सोने पर जा लगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी कौम खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद ने 90.18 मीटर दूर नेजा फेंककर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। 1970 के बाद इवेंट में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब तक 8 मेडल समेट लिए। अरशद नदीम ने कोहनी और घुटने की इंजरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इवेंट में पहली थ्रो 86.81 मीटर दूर फेंकी, दूसरी थ्रो जाया हुई, तीसरी थ्रो 88 मीटर और चौथी थ्रो 85.09 मीटर दूर फेंकी। पांचवी और आखिरी बार 90.18 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम की तारीखी और रिकॉर्ड साज कामयाबी पर मुबारकबाद के पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अफवाज पाकिस्तान की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, आपने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि शाबाश चैंपियन, आपने हमें काबिल फख्र बना दिया। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। सऊदीया, इमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। $4 अरब की मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने कहा कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में खत्म हो जाएगा। रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरअंगेज प्रोपेगेंडे की तहकीकात FIA के सुपुर्द। साइबर क्राइम विंग में इंक्वायरी रजिस्टर हो गई। एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफिर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। टीम में 3 और अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गई हैं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ समझते हैं। तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन कबल बनीगाला बुलवाया गया। वहां 2 लोगों ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए। उनमें एक नाम मेरा भी था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इंकशाफ। बोले, उन्होंने जवाब में कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? असद उमर कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिलवास्ता या बिलावास्ता मदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वजीर आजम ने लगाया जिसकी हुकूमत में मदाखलत की गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मरकज आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला जमीनी खुदाओं ने नहीं, अदालतों ने करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा? अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़्ज़ुलियों का महीना है। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम में घिर गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल किया। उनके साथ मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स दी, पौधा लगवाया। अमरीकी सफीर ने सूबाई वजीर के साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत भी की, मगर पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों के दहाने खोल दिए। कहा, अमरीकी सफीर और उसके गैंग ने तोरखम जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। जिन इलाकों में आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते वहां अमरीकी सफीर के लिए सरकारी ब्रीफिंग और रेड कारपेट का एहतमाम किया गया। क्या डोनाल्ड ब्लूम वायसराय है और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हो गया। क्या हम गुलाम हैं?
बलूचिस्तान में सैलाबी मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हुई। सूबे में कल से चौथा स्पेल दाखिल होने को तैयार। अब तक 6000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। सूबे का पसमानदा तरीन जिला आवारान भी शदीद मुतासिर हुआ। रेलों से बड़ी तादाद में मकानात तबाह हुए। आवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासिरा अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। खुजदार में हालिया बारिशों से कपास, धनिया, मिर्चें, टमाटर की फसलें बर्बाद। काश्तकार परेशान। सैलाब मुतासिरीन के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लसबेला पहुंच गई। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम या रात को बारिश की पेशगोई। कहा कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के अच्छार नाले पर आरजी पुल कायम करके शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। 7 रोज कबल नाले में तोगयानी से पुल बह गया था। इसराइल और फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद में जंग बंदी हो गई। गजा पर 3 दिन के दौरान इसराइली हमलों में 15 फलस्तीनी बच्चों समेत 44 अफराद शहीद हुए, 360 से ज्यादा जख्मी हुए। इस्लामी जिहाद ने खबरदार किया कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी का खैर मकदम, शहरियों की अमवात को अलमिया करार दे दिया। हमलों में शहरियों की अमवात की तहकीकात का मुतालिबा सालिसी कराने पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। रोहड़ी में नोढाला ताज़ी का 500 साल तारीखी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। लाहौर और सरगोदा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5% हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा तमाम मेडल्स जीतने वालों को वजीर आजम हाउस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अरशद नदीम की कामयाबी पर खुश। कहा हमें आपके रिकॉर्ड थ्रो और गोल्ड मेडल पर फख्र है। और तुर्किया के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर के लिए दौड़ेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मुईद बलोच 400 मीटर में दौड़ेंगे। शॉर्ट पिट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।